हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल का हम लोग चैप्टर देखे थे प्रतिशत, परसेंटेज का टाइप 1 देख चुके थे, टाइप 2 देख रहे थे। टाइप 2 में भी एक दो क्वेश्चन कर लिए थे और टाइप 2 का आज आगे का क्वेश्चन। तो टाइप 2 में परसेंटेज का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को इसके खपत में कितनी केजी की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले खर्च में परिवर्तन नहीं। यदि चीनी की प्रारंभिक खपत 66 केजी। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है जो गृहिणी है जो चीनी खरीदती है, जब चीनी का मूल्य में 32% का वृद्धि कर दिया गया तो वह 32% की वृद्धि कर रहा है, लेकिन खपत कह रहा है कि खपत परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खपत भी उतना ही होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, कितना केजी का हम कमी करेंगे। तो अगर हम मानते हैं कि ओल्ड प्राइस यानी कि पुराना प्राइस जो है, पुराना मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं, पुराना मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो 32% की वृद्धि कर दिया तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो नया मूल्य हो जाएगा 132 रुपये। अगर कोई चीज पुराना मूल्य 100 रुपया है तो नया मूल्य इसका कितना हो जाएगा? 132 रुपये। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई सामान हम पहले 100 रुपया में खरीदते थे तो अब वही सामान 132 रुपया में हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 100 रुपया देंगे। तो जब 100 रुपया दीजिएगा तो सामान भी कम मिलेगा, जब आप 100 रुपया ही दीजिएगा तो आपको सामान भी कम मिलेगा। ठीक है, तो 100 से 32% हो गया। तो कह रहा है कि हम इतना रुपया नहीं देंगे, हम 100 रुपया देंगे। तो कितना की कमी हो गया? 32 की कमी हो जाएगा। और 32 की कमी हो जाएगा किस पर? 132 पर। 132 पर काटेंगे तो 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 33 दूनी 66, 8/33 कमी खोल। अब कह रहा है कि नहीं, अब कह रहा है कि यही जो 33 है, यही 33 जो है वह प्रारंभिक खपत है। वह क्या है? प्रारंभिक खपत है। तो 33 बराबर 66 केजी हमको दिया हुआ। कहने का मतलब हुआ कि हम जितना पैसा अगर कम देंगे तो वस्तु भी हमको कम मिलेगा, पैसा अगर हमको कम मिलेगा तो वस्तु भी हमको कम मिलेगा। यानी कि प्रारंभिक जो खपत है वो 33 है। तो 33 बराबर मेरा दिया हुआ है 66। तो 33 बराबर 66 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब 1 बराबर 2 हो जाएगा तो 8 कितना का कमी हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 बराबर 2 यानी कि 16 केजी। जब हम 16 केजी कमी करेंगे तब मेरा खपत में यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी में 32% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि चीनी पर होने वाला खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। पहले वाला जो क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें किलोग्राम में कमी करना था, खर्च में कितना किलोग्राम कमी करना था। इस बार परसेंटेज में कमी करना। तो वही पहले मानेंगे कि पुराना मूल्य अगर मेरा 100 है, अगर पुराना मूल्य मेरा 100 है तो 32% वृद्धि हो गया, यानी कि नया मूल्य कितना? 132। इसमें कहने का मतलब हुआ कि पहले जो मूल्य था वो 100 रुपया था,
अब नया मूल्य बढ़कर हो गया 132 रुपया, लेकिन ये कह रहा है कि भैया हम 132 रुपया नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो 10% और बढ़ा के दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 132 ना दे करके हम 10% मात्र बढ़ाएंगे, यानी कि 110 रुपया हम देंगे, 110 रुपया देंगे। तो फिर भी नया उसके मूल्य से तो फिर भी ये कम है, इसके मूल्य से फिर भी तो ये मूल्य कम है। तो अगर हम पैसा कम देंगे तो हम वस्तु भी हमको कम मिलेगा, अगर हम पैसा कम देंगे तो वस्तु भी कम मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुराना मूल्य 100 रुपया है तो नया मूल्य उसने प्राइस बढ़ा करके कर दिया 132 रुपया, लेकिन ग्राहक कहा कि बाबू हम इतना पैसा नहीं देंगे, हम 110 रुपया देंगे। तो जब 110 रुपया देंगे तो सामान भी कम मिलेगा, जब पैसा कम दीजिएगा तो सामान भी कम मिलेगा। तो कितना कम मिला हमको, कम कितना मिला, तो 2 और 22, यानी कि इतना ज्यादा मिला, यानी कि खर्च जो वृद्धि, कितना की वृद्धि, इतना की हम वृद्धि कर दिए, लेकिन इसमें जो वृद्धि हुआ, इसमें जो वृद्धि हुआ वो कितने का वृद्धि हो गया, कितने का, 122 का। 22 का जब वृद्धि हो जाएगा तो इसके बाद 22 का वृद्धि हो गया, तो 22 का वृद्धि हुआ कितना पर, 132 पर। 22 का वृद्धि हुआ कितना पर, 132 पर। और इसी को कहा है कि कितना परसेंट की कमी करेंगे तो कम हो जाएगा इतना परसेंट, क्योंकि कमी हम इतना कम दिए तो कमी हो गया 22/132% का, और इसी को 100 से अगर गुना करेंगे तो परसेंटेज में इसकी कमी हो जाएगी, यानी कि 11 दूनी के 22, 11 कम 11, 11 दूनी के 22, ये 6, ये 3 और ये 50, यानी कि 50/3%, यानी कि 16 और 2 50/3% आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में 10% की कमी हो। पहले जैसा क्वेश्चन कहने का मतलब है पुराना मूल्य और एक नया मूल्य, ठीक। तो पुराना मूल्य अगर हम 100 रुपया मानते हैं तो पुराना मूल्य 100 रुपया है, तो 30% की कमी कर दिए। हम कह रहे हैं कि जो सामान पहले 100 रुपया में मिलता था अब वही सामान 70 रुपया मिल रहा है, क्योंकि हम 30% की कमी कर दिए, 30% की कमी कर दिए जाए। तो जब हम 30% की कमी कर दी जाए तो अब उसका नया प्राइस 70 रुपया। तो कहने का मतलब अगर हम किसी को पैसा ज्यादा देंगे तो सामान भी हमको ज्यादा मिलेगा, पैसा कम देंगे सामान भी कम मिलेगा। तो पुराना मूल्य 100 रुपया था तो 30% की कमी की गई तो 70 रुपया, लेकिन वो कहा कि नहीं हम खर्चा करेंगे 70 रुपया नहीं, हम खर्च करेंगे 10% की कमी करके, यानी कि पहले हम 100 रुपया करते थे लेकिन अब 90 रुपया हम देंगे, 10% की कमी कर देंगे। तो अगर हम 90 रुपया देंगे तो सामान भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नया मूल्य इसका 70 है, अब हम दे रहे हैं 90 में तो हमको सामान है वस्तु भी ज्यादा मिलेगा। पैसा अगर हम ज्यादा देंगे तो सामान भी हमको ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा, तो 20 किस पर, 70 पर। और इसी को परसेंटेज निकाल देंगे तो परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा कि कितना का वृद्धि हुआ है, 0 से 0, यानी कि इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1/7 का वैल्यू। कल का वीडियो में बताए थे 1/7 का वैल्यू 14.26, तो 2/7 का वैल्यू 28.56% आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी होने के कारण एक परिवार 40 केजी चीनी अधिक खरीदा जाता है। तो कुल व्यय में अगर 16% की कमी होती है तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जो पुराना कीमत है वो कितना 100 रुपया है। अगर पुराना कीमत 100 रुपया है तो हम कीमत में अगर 30% की कमी कर देंगे तो नया कीमत कितना हो जाएगा? नया कीमत 70 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो पहले सामान हमको मिलता था 100 रुपया में, अब वही सामान मिलता है 70 रुपया। वही सामान मिलता है 70 रुपया, लेकिन कह रहा है कि कुल व्यय पर हम खर्च करेंगे कितना? 16% की कमी कर देंगे। अब हम 100 रुपया नहीं देंगे, हम देंगे 16% कम करके। तो जब इसको 16% की कमी करेंगे तो उस सामान को हम 84 रुपया देंगे। तो नया मूल्य है 70 रुपया और हम दे रहे हैं 84 रुपया। जाहिर सी बात है कि अगर पैसा ज्यादा देंगे तो वस्तु भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ज्यादा तो मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 14 ज्यादा मिल रहा है। 14 ज्यादा मिल रहा है किस पर? तो 84 पर। किस पर मिल रहा है? 84 पर मिल रहा है। तो जब 84 पर हमको मिल रहा है कितना? 70 पर। 14 ज्यादा मिल रहा है किस पर? 70 पर, यानी कि 14 × 70 पर। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो मुझे पहले 5 मिलता था अब अधिक मिल रहा है। कितना अधिक? तो 1 अधिक मिल रहा है, यानी कि 5 हमको पहले मिलता था, 1 अधिक मिल रहा है, 6 मिलता है। तो इस 1 का मान ही तो ये 40 केजी दे रहा है। कहने का मतलब है कि एक परिवार में 40 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो अधिक कितना हुआ? 1 का मान 40 है, तो 1 का मान 40 हो गया। तो हम खरीदेंगे कितना? 6 अधिक खरीद रहे हैं, यानी कि पहले 5 खरीदते थे। तो पैसा जब ज्यादा देंगे तो सामान भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो 6 × 40 यानी कि 640 रुपया खपत अभी करेंगे, तब जाके हमको कितना रुपया मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 4/5 से गुना करने के बजाय 5/4 से गुना कर दिया तो उत्तर में प्रतिशत प्रभाव, या ये अगला टाइप हो गया, यानी कि ये टाइप 3 शुरू हो गया, यानी कि परसेंटेज का टाइप 3 चलेगा। तो कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में, मानते हैं कि संख्या x है, तो अगर मानते हैं संख्या x है तो संख्या x में वह 4/5, जब 4/5 से गुना किया तो रिजल्ट कुछ आएगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसी संख्या में वह 5/4 से गुना कर दिया, तब रिजल्ट कुछ हो रहा है। लेकिन इसको गुना करना चाहिए था 4/5 से, लेकिन गुना कर दिया 5/4 से। तो इसको बनाने के लिए जो डोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, दोनों का जो हर है ऐसा संख्या लेंगे, दोनों का ऐसा एलसीएम लेंगे कि जो दोनों हर से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि अगर हम 20 लेते हैं, अगर हम संख्या कितना ले सकते हैं? 20, 40 कितना भी ले सकते हैं। ये काटने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए इसको लिए हैं 20। तो अगर हम मान ले जाए कि अब इस संख्या के जगह पर 20 रखते हैं, इस संख्या के जगह पर 20 रखते हैं, तो जिस संख्या से 4/5 से गुना करता तो 5 के 20, तो कितना आता? 16 आता।
जब उस संख्या से 4/5 से गुना करता तो 16 आता, लेकिन उसी संख्या में जब 5/4 से गुना करेगा तो कितना आएगा, तो रिजल्टेड 25 है। तो यही कह रहा कि जो संख्या से 4/5 से गुना करने पर और गलत उसके बजाय 5/4 से गुना करने पर जो आया उसमें दोनों का परसेंटेज का प्रभाव बताना है। तो हम पहले 16 था, अब हो गया 25, तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, किस पर, 16 पर बढ़ गया, और परसेंटेज इसका निकाल देंगे तो 100 से गुना करेंगे। 4 से 4 चौके 16, इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 चौके 100, तो 25 चौके 100, तो वृद्धि हो गया। 16 था तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो 9 का वृद्धि हो जाता है, और 9 का जब वृद्धि हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 पचे 45, 4 और 9 दूनी 18, 4 22/4। अगर इसको फ्रैक्शन इसका दशमलव निकालेंगे तो 56.25 की वृद्धि परसेंट, क्योंकि पहले 16 था और वृद्धि कर दिए तो 25 हो गया, तो यानी कि ये वृद्धि हो गया, परसेंटेज में वृद्धि हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 5/4 से गुना करने के बजाय 5/4 से भाग दे दिया तो उत्तर में प्रतिशत का प्रभाव होगा। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है और इस संख्या को जब 5/4 से गुना किया तो रिजल्टेड कुछ आया, ठीक है। और अगर इसी संख्या को वह 5/4 से डिवाइड किया, भाग दिया, तब रिजल्टेड कुछ आया। तो वही पूछ रहा है कि इस रिजल्टेड और इस रिजल्टेड में क्या कमी या वृद्धि हुआ। तो इसको क्या करते, इसको क्या करेंगे कि अगर ये गुना में है तो इसको चेंज कर देंगे, किसमें, भागा में कर देंगे, तो 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 हो जाएगा, तो ऐसी संख्या लेंगे जो हर से, यानी कि हर से वह कट जाएगा, हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेने पर कितना आता है, 20 आएगा। तो अगर इसके जगह पर हम अगर 20 को रखें, इसके जगह पर 20 को रखें, तो 5 चौके 20 और यहाँ 5 चौके 20, तो 25 आया और ये 4 चौके 16। तो कहने का मतलब हुआ कि गुना किया तो 25 आया, लेकिन डिवाइड किया तो 16 आया। तो कहने का मतलब ये कमी हो गया, 25 से 16 हो गया तो कमी हो गया। तो कितने की कमी, 9 की कमी। कितना की कमी, 9 की कमी हो गया, किस पर, 25 पर कमी हो गया। और इसी को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौके 100, यानी कि 9 चौके 36% का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक, यानी कि अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी का वास्तविक खपत, चीनी का वास्तविक नया मूल्य, चीनी का वास्तविक यानी कि नया खपत निकालना है। यानी कि इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, यानी ये टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 4, ये टाइप नंबर 4 है, परसेंटेज का टाइप नंबर 4। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरा खर्च सेम रखते हैं तो खर्च सेम रखेंगे, क्योंकि खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। जब मूल्य खर्च सेम रखना है तो
मूल्य और खपत का रेशियो आपस में इन्वर्स होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर चीनी के मूल्य में यानी कि प्राइस यानी कि मूल्य पहले मेरा कितना था, पहले मेरा 20 की कमी कर देते हैं, यानी कि पहले 100 था तो कमी कर देंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि 20 25 100 और 20 चौके 80 रेशियो। और इसी रेशियो को अगर खर्च सेम है तो यही मूल्य मेरा खपत क्या हो जाएगा, खपत इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4 इन्वर्स 5 होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मूल्य 5 है तो खपत 4 होगा, और अगर मूल्य 4 है तो खपत 5 होगा। तो खपत में वृद्धि हो गया। कितनी की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, रेशियो 1 की वृद्धि हो गई, लेकिन वो वृद्धि कितनी खरीद पा रहा है, खपत कितना हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो वही खपत कितना 5 kg हो रही है, यानी कि 1 रेशियो बराबर 5, तो खपत कितना, यानी कि 4 गुने 5 यानी कि 20 और 20 kg, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 5 ये हो जाएगा 25। यहाँ से 2 चीज निकल गया। खपत यानी कि पुराना खपत कितना 20 kg, तो पुराना खपत कितना, यानी कि नया खपत, और ये है वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत ही पुराना खपत, तो कितना 20 kg, इसका आंसर 20 kg। लेकिन नया खपत कितना, तो 25 kg, नया खपत 25। अब अब कह रहा है कि 300 रुपया में हम 300 रुपया लेकर गए, आज से पहले भी 300 रुपया लेके गए थे और अभी भी हम 300 रुपया लेके गए हैं, लेकिन पहले हमको मिलता था X मिलता था वस्तु, लेकिन अब जो वस्तु मिल रहा है वह 5 kg ज्यादा मिल रहा है, यानी कि X + 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब हुआ पहले जो चीनी मिलता था 300 रुपया में हम कितना खरीदते थे, तो 20 kg खरीद पाते थे, 20 kg खरीद पाते थे, यानी कि 20, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं, 25 kg खरीद पा रहे हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25, यानी कि 12। यानी कि अब जो पहले वाला जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, वह 15 रुपये kg खरीद पाते थे और अब खरीद पा रहे हैं कितना, तो 12 रुपये kg, यानी कि नया मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये। ठीक है, ये टाइप 4 है। टाइप 4 में आपको 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 आंसर बता दिया गया, यानी कि बस इतना ही। टाइप 4 में एक क्वेश्चन पूछेगा और इसी चारों में से कभी पूछ देगा वास्तविक मूल्य बताएं, तो वास्तविक खपत बताएं, वास्तविक कीमत बताएं, नया मूल्य बताएं, इसी में जोड़ दें। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। इसका नेक्स्ट जो टाइप परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।